हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अवर चैनल जस्ट बाय विनीता मैम। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जानेंगे। मैं पेन का कलर चेंज कर लूँ आपके लिए, ग्रीन कलर करते हैं इस बार। तो देखिएगा, इस वीडियो के अंदर हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जानेंगे। इससे पहले वीडियो जो आई थी मैंने उसके अंदर आपको कंप्लीट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की इतने अच्छे से एक ऑप्शन मैंने आपको समझाया था। होप्स आपने वीडियो ज़रूर देखी होगी। तो इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट जानेंगे, जो आपके माइंड में जो डाउट्स हैं वो भी हम सारे क्लियर करेंगे। मुझे पता है क्या क्या जो क्वेश्चन है वो आपके माइंड में होते हैं, वो सबके मैं आपको जवाब दूंगी, ठीक है। और साथ में ही ये आपका जो चैप्टर है, ये आपके 10th क्लास में ये चैप्टर आता है आपका, ठीक है। 10th क्लास से बिलो भी जितने एग्जाम है उसमें आपका फर्टिलाइजेशन का जो चैप्टर आता है ना, उसमें भी ये आपका काउंट होता है, ठीक है। और इससे आगे जो मेन जो आपके कम्पिटिटिव एग्जाम है उनमें भी ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। बहुत अच्छी PDF विद इमेजेस मैंने आपके लिए बनाई है, तो अब आपको अच्छे समझ में आएगी। मैं जितना हो सकता है आपको देखोगे ना, ये सारे के सारे नेम आपको अजीब से लग रहे हैं क्योंकि आपने कभी पढ़े नहीं है, ठीक है। लेकिन जैसे ही वीडियो एंड होगी ना, आपको सारे के सारे नेम प्लस इनके जितने भी यूजेस हैं बहुत अच्छे से आपको टिप्स से बताओगे। अच्छा मैम, इसका ये मतलब होता है, इसका ये मतलब है, ऐसे, ठीक है। बहुत अच्छे से बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे, कोई भी इतना डिफिकल्ट नहीं बनाएंगे उसको। ऐसे थोड़ी इंग्लिश पढ़ के मैं आपको सामने रख दूंगी, नहीं। आपको अच्छे से उनका बिल्कुल अच्छे से आप समझाऊंगी मैं आपको। जब वीडियो एंड हो जाए तब आपको पता चलेगा कितनी कुछ आपको, जो आपके मन में जितने भ्रम होते हैं ना, उनसे हटकर आपको कितनी ज़्यादा नॉलेज से सीखने को मिली है, ठीक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नाम है हमारा स्टडी विद विनीता, GS बाय विनीता मैम। और इसके साथ ही एक TC कैंपस करके नाम है आपका एक चैनल का, उसको भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं इनके नाम मैं आपको बता दूं ताकि आप इनके साथ थोड़े से फैमिलियर हो जाओ। आगे सब इन सब के बाद डिटेल्स में हम जानेंगे और भी बहुत कुछ मैं आपको बताऊंगी, लाइक जैसे कि किस तरीके से आपका जो है स्पर्म है वो कैसे बनता है आपका, कितने टाइम के लिए हम इसको स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग सेक्स किस तरीके से लुब्रिकेंट वर्क करता है, ठीक है। उसके साथ ये जितने भी हैं, यानी कि कहाँ पर हम उसको स्टोर करके रखेंगे, सीमन और स्पर्म इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम बनेंगे, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। कितना जो स्पर्म है, जैसे 7 ml स्पर्म होता है, वो तो एक्टिव चाहिए ही चाहिए, उतना तो हमें चाहिए ही चाहिए अब फर्टिलाइजेशन प्रोसेस करने के लिए। ये सब चीज़ें हम जानेंगे, ठीक है। चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखो आप कि ये बहुत से डायग्राम आपके सामने हैं, इनके सबके हम नेम जानते हैं। देखो, जो इससे मैं थोड़ा सा जूम कर लूँ, आपको थोड़ा सा और विजिबल हो जाए। हाँ, अब इतना ठीक है। देखो, ये जो आपको नली से दिख रही है ना, वो जो ब्लैडर से पीछे होकर आ रही है, ठीक है, ये है आपकी वासा डिफरेंस, इसको हम वासा डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है ये आपका यूरिनरी ब्लैडर, जहाँ पर हम क्या करते हैं, अपना जो टॉयलेट होता है उसको हम स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। अब प्यूबिक बोन, जो ये बोन आपको दिखाई दे रही है, ये आपकी प्यूबिक बोन है। ये लिगामेंट है जो आपको बोन को और इससे पेनिस से आपको कनेक्ट करके रखता है। इससे आगे मैं बताऊँगी, सारे आपके लिए जानने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इससे आगे ये जो है आपका, ये जो आगे वाला पार्ट होता है ना, इसको हम यहाँ से जो ये बीच से लाइन जा रही है, इसको हम यूरेथ्रा कहते हैं, ठीक है। आगे वाले पार्ट को इस पूरे को हम पेनिस कहते हैं। इससे आगे जो ये है आपका, ये एग टाइप का कुछ दिखाई दे रहा है, इसे टेस्टीज कहते हैं। आपके 2 टेस्टीज होती हैं, ठीक है। किसी किसी के 1 भी होते हैं, वही बताऊंगी क्यों होती है। ये टेस्टीज होते हैं, ये टेस्टीज जिसको होल्ड करके रखती है, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर सैक होता है, उसे हम स्कॉर्टम कहते हैं। इसके ऊपर आपको नली से दिखाई दे रही है, ये जो कनेक्ट है, ये ब्राउन कलर की जो नली सी, ये वाली कनेक्ट है, यहीं पर आपका स्पर्म स्टोर होता है। इसे हम कहते हैं एपिडिडिमिस भी इसको बोलते हैं। इससे आगे यहाँ से एनस है, जहाँ से आप क्या करते हो, पोटी करते हो, ठीक है। इससे आगे आप देखिएगा, ये कुछ एक हैं आपके मेन, ये आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट। देखो, यहाँ पे जो आपको पतली सी बोन सी दिखाई दे रही है, इसको कहते हैं हम सेमिनल वेसिकल। क्या बोलते हैं? सेमिनल वेसिकल बोलते हैं। जो इससे आगे जो ये आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? इजेक्टलरी डक्ट बोलते हैं। इनसे बहुत सारी सिक्रेशन होता है, तभी जाके वो सीमन बनता है। बताऊंगी सारी चीज़ें, बस अभी जान लो, नाम जानो बस अभी आप, ठीक है। इससे आगे है आपका, इसे हम कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं। जो इस नली को हम बोलते हैं इजेक्टरी डक्ट बोलते हैं। इससे आगे जो ये यहाँ पर ये लाइन जो कनेक्ट है, बिल्कुल छोटी सी ऐसी पतली सी होती है, बिल्कुल छोटी सी, एक दाने की जितनी सी होती है। इसे हम कहते हैं बल्बोरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है। इसे हम कहते हैं काउपर ग्लैंड भी बोलते हैं एंड बल्बोरेथ्रल ग्लैंड भी बोलते हैं, दोनों इसके नाम हैं, ठीक है। इन सबके नाम नेम मैंने आपको बता दिए, थोड़े से पता नहीं आज टंग ट्विस्टर क्यों हो रहा है। सबके नेम मैंने आपको बता दिए हैं। अब फटाफट से हम इसके बारे में जानते हैं। देखो, बिल्कुल आसान से समझेंगे, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाएंगे चैप्टर को। पहले इतना कॉम्प्लिकेटेड है समझना, बहुत ईजी तरीके से हम समझेंगे। देखो, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना, आपके 2 टाइप्स हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, ठीक है। 2 तरीके हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इसके जो मेन फंक्शंस है वो भी अलग अलग हैं। कैसे? देखो, जो ऑर्गन्स हैं जो आपके एक्सटर्नल हैं वो आपके पेनिस है, स्कोर्टम है, टेस्टिकल्स हैं, ठीक है। और जो इंटरनल ऑर्गन है वो आपके वासा डिफरेंस, प्रोस्टेट, यूरेथ्रा, ये सारे आपके इंटरनल हैं, ठीक है। इनसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन हमें जाननी है सारी की सारी चीज़ें। अब इससे आगे देखिएगा, फंक्शंस क्या होते हैं इसके। फंक्शंस होते हैं आपके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेन काम क्या करता है, ये करता है आपका प्रोड्यूस करेगा, मेंटेन करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा, किस
किसको ट्रांसपोर्ट करेगा, स्पर्म को और सीमन को, ठीक है। डिस्चार्ज करेगा स्पर्म को इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर, तभी तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी ना। तो डिस्चार्ज स्पर्म को कहाँ डिस्चार्ज करेगा, आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को करेगा, ठीक है। अब इससे आगे थे प्रोड्यूस ए सीक्रेट मेल सेक्स हार्मोन। यहीं से देखो सेक्स हार्मोन 2 टाइप के होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी वो होते हैं जैसे हम पता लगाते हैं ना बच्चे को देख के कि भी मेल है फीमेल है, तो वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है जिसको हम देख के पता लगाते हैं। सेकेंडरी वो होते हैं जो आपकी एक एज आती है, जो आपकी मैच्योर करने की एज आती है ना, प्यूबिक एज, उसमें जब वो चीज़ डेवलप्ड होती है वो आपकी सेकेंडरी होती है, ठीक है। अब इससे आके देखिएगा हार्मोन होते क्या हैं। ये जो सारा जो खेल है ये सारा हार्मोन सा खेल है, कोई फीलिंग वीलिंग कुछ मैटर नहीं रखता, सब कुछ हार्मोन है। मैंने बताया था आपको फीमेल के अंदर भी किस टाइप से जो एक्साइटमेंट होती है वो सारी हार्मोन की वजह से होती है, ऐसे मेल के अंदर होता है। फिर हार्मोन देखिएगा आप, द एंटायर मेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है वो डिपेंड होता है आपका हार्मोन पर। आ गया ना समझ में, कंप्लीट जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो हार्मोन्स पर डिपेंड है। दीज आर केमिकल्स दैट स्टिमुलेट रेगुलेट एक्टिविटी और सेल और ऑर्गेन्स। फटाफट से पढ़ दूँ फिर समझाती हूँ। द प्राइमरी हार्मोन इन्वॉल्व द फंक्शन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड इसे बोलते हैं FS एंड LH। सिंपल सी भाषा में समझो, जो हमारा ब्रेन है यहाँ पर हमारी एक पिट्यूटरी ग्लैंड है, बिल्कुल छोटी सी एक पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, यहीं से हमारे 2 हार्मोन सीक्रेट होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो आपका FSH होता है, एक LH होते हैं। यही तो हैं आगे जो काम करते हैं स्पर्म बनाने, लेकिन एक्साइटमेंट जो बॉडी के अंदर एक्साइटमेंट लेके आते हैं सेक्स के लिए, वो आपके FSH LH होते हैं, ठीक है। FSH की फुल फॉर्म होती है आपकी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड LH की फुल फॉर्म होती है आपकी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। अब FSH और LH ही प्रोड्यूस्ड किससे प्रोड्यूस होते हैं, पूछ लेता है क्वेश्चन, पिट्यूटरी ग्लैंड से होते हैं। अब FSH किस चीज़ के लिए ज़रूरी है, ये आपके स्पर्म प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है। इस प्रोसेस को जब इस स्पर्म को प्रोडक्शन करता है उस प्रोसेस को हम स्पर्म मेटाजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। LH है जो ये स्टिमुलेट करेगा किसको, टेस्टोस्टेरोन को। यही तो मेन हार्मोन है, जैसे आपकी फीमेल के अंदर मेमोरी ग्लैंड का आपका हार्मोन होता है, ठीक है। यही और फीमेल के अंदर क्या होता है, आपका टेस्टोस्टेरोन होता है, ठीक है। यही मेन हार्मोन आपका, जानेंगे हम सारे आगे धीरे धीरे करके जानेंगे। देखो इससे आगे जो टेस्टोस्टेरोन होता है नेसेसरी होता है कंटिन्यू द प्रोसेस ऑफ, किस चीज़ की प्रोसेस के लिए, स्पर्म मेटाजेनेसिस की प्रोसेस के लिए। दैट इज इंपॉर्टेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ, यही तो है जो मेल के अंदर से करेक्टरिस्टिक लेके आता है, लाइक उनकी आवाज़ थोड़े भारी से हो जाते हैं, उनके यहाँ पर एडम्स एप्पल हो जाता है, ठीक है। उनके शरीर पर जब उनकी एज आती है 13 to 14 ईयर की एज में, जब मैच्योर होने स्टार्ट होता है तो उनके जो बॉडी पर हेयर आते हैं वो, प्यूबिक पार्ट पर जो उनके हेयर आते हैं वो, ठीक है। और किस तरीके से एक्साइटमेंट है, ये सारी की सारी चीज़ें इसी के दौरान आती हैं, ठीक है। आवाज़ का उनका भारी होना, बिहेवियर थोड़ा चेंज होना, ये सारी चीज़ें आपके टेस्टोस्टेरोन की वजह से आती हैं। अब इसे आगे फटाफट से हम एक एक के उनके मीनिंग जानते हैं। अब इसे आगे देखिएगा, सबसे पहले दोबारा से मैं आपको थोड़ा समझा देती हूँ। देखो प्रोसेस में आपको पहले स्टोरी समझाती हूँ, होप्स आपको समझ में आ रहा होगा। इतना डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल आसान है, लेकिन समझेंगे तब है आसान, ठीक है। तो मैं आपको फटाफट से स्टोरी समझाती हूँ, फिर मैं आपको कंप्लीट जो मैंने PDF बना रखी है उससे फटाफट मैं आपको रीडिंग करके बता दूँगी। नोट्स भी जरूरी होते हैं, ठीक है। स्टोरी तो हमारे माइंड में सेट हो जाती है, नाम सेट नहीं होते, जो कि एग्जाम में हमें दिक्कत देते हैं। देखो स्टोरी ये है आपकी कि जो ये आपके टेस्टिस होते हैं, मेल के अंदर क्या होते हैं, 2 आपके क्या होते हैं, टेस्टिकल होते हैं, लेकिन एक बोलेंगे तो टेस्टिस बोलेंगे उसको, ठीक है। ये 2 एग टाइप के आपके स्ट्रक्चर होते हैं, इसी के अंदर बहुत सारे वैक्यूल जिसको हम बोल देंगे, जैसे कि कोलम टाइप का स्ट्रक्चर होता है, इस टाइप का, इन्हीं के अंदर से ही एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। इन पाइप्स के हेल्प से ही क्या होता है आपका स्पर्म क्या कहते हैं सीक्रेट होता है, ठीक है। स्पर्म यहाँ से सीक्रेट हो गया, कहाँ से, यहाँ से, यहाँ पर सीक्रेट हुआ आपका स्पर्म, धीरे धीरे कहाँ गया, आपके एपिडिडिमिस के अंदर गया, ठीक है। यहाँ क्या कर सकते हैं हम, स्पर्म को स्टोर कर सकते हैं। यहीं पर क्या होता है, ये मोटाइल बनाता है स्पर्म को। यहाँ तो नॉर्मली स्पर्म सीक्रेट हुआ आपका, लेकिन एपिडिडिमिस के अंदर हम स्टोर भी कर सकते हैं उसको, और यहीं पर आपको उसका मोटाइल बनता है, यानी स्पर्म मोटाइल बनता है। अब इससे आगे क्या प्रोसेस होगी, एपिडिडिमिस के अंदर गया, फिर इससे आगे क्या करेगा, इसको आगे ट्रैवल करना है। ये मैं बता रही हूँ आपको, जिस टाइम लगा लो कि आपको फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस करनी है फीमेल के साथ, तो उस टाइम मैं बता रही हूँ किस तरीके से ये यहाँ से थ्रू आउट होएगा। तो वो देखेगा यहाँ पे बना, एपिडिडिमिस के अंदर स्टोर हुआ, स्टोर हो गया। अब हमें इसको यूज़ करना है, स्टोर नहीं करना, हमें इसको यूज़ करना। तो क्या करेगा, सबसे पहले इस पाइप के थ्रू क्या करेगा, ये ऊपर जाएगा। यहाँ से ऊपर जाते जाते कहाँ जाएगा आपका, ये जो आपको ब्लैडर दिख रहा है ना, आपका ब्लैडर, ये ब्लैडर के पीछे से जाता है, यानी कि ये नली यहाँ से गई, यहाँ से गई, कहाँ से आई, ब्लैडर के पीछे से। दोबारा से देखो आप, कहाँ से आई ये नली, यहाँ से ऐसे जाए, कहाँ से आई, ब्लैडर के पीछे से। ब्लैडर के पीछे से यहाँ पे बहुत सारे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, लाइक आपका सेमिनल वेसिकल है। सेमिनल वेसिकल के अंदर ऑलरेडी बहुत सारे जो कहते हैं ना फ्लूइड, ऐसे समझ लो
फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है वो क्या करेगा, यहाँ से स्पर्म के साथ मिलेगा। यहाँ से दोनों इसने अपना फ्लूइड दे दिया इसको, ठीक है। ये स्पर्म कहाँ से है, इस नली के पास है। इस नली को यहाँ पर ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, यहाँ से होते हुए आया, यहाँ पर भी इसके जितने भी जो भी इसने सीक्रेट करना था वो सारा का सारा स्पर्म के साथ इसने मिक्स कर दिया। बताऊंगी क्या क्या सीक्रेट करते हैं आपको, ठीक है। यहाँ से क्या किया, सबसे पहले सेमिनल वेसिकल, फिर प्रोस्टेट ग्लैंड, यहाँ से होते हुए ब्लैडर के पीछे से आया है ये, इसके अंदर पूरा स्पर्म ट्रेवल कर रहा है और यहाँ से होते हुए, यहाँ से यूरेथ्रा से होते हुए पेनिस के थ्रू क्या हो जाएगा, पास आउट हो जाएगा। अब एक बात ये है, इसमें कुछ मेन पॉइंट मैं आपको बताती हूँ कि एक ही टाइम में जो आपका यूरिन है वो और जो आपका स्पर्म है वो एक ही बार में हम सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं, दोनों काम हम नहीं कर सकते। जिस टाइम आपको स्पर्म रिलीज करना होता है उस टाइम जो आपका यूरिन है वो एक साइड ब्लॉकेज हो जाता है, ठीक है। एक बार में हम एक ही काम करेंगे। अब इससे आगे हम सोचते होंगे जो हमारे टेस्टीज हैं ये हमारी बॉडी से बाहर क्यों होते हैं, जो भी बॉडी के अंदर क्यों नहीं होते। सिंपल सा क्वेश्चन है, पता भी होना चाहिए। देखो ये बॉडी से बाहर क्यों होते हैं, हमारे जो बॉडी का टेम्परेचर होता है ना वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, 37 होता है आपका। अब इससे आगे जो इनको है वो क्या करना चाहिए, थोड़ा सा इनको कूलिंग जो एनवायरनमेंट है वो चाहिए, यानी कि इससे 2 डिग्री सेल्सियस कम लगा लो आपके, इनको 35 चाहिए, ठीक है। अगर ये बॉडी के अंदर होंगे तो क्या करेंगे, ये बॉडी के अंदर होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्पर्म नहीं बन पाएगा। तो उसके लिए इनको अपने कूलिंग एनवायरनमेंट चाहिए, तो इसलिए क्या करें, बॉडी से बाहर है, क्योंकि ये अपने आप को मेंटेन करके रखते हैं, तभी तो स्पर्म इतना इफेक्टिव बन पाता है, तभी तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो पाती है, ठीक है। तो इस चीज़ को अपने को मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं, बॉडी से बाहर होते हैं स्पर्म को बनाने के लिए, ठीक है। अब इससे आगे देखा होगा आपने, जो ये आपकी हैं इसको मैं बोलूँगी स्कॉर्टम जिसे बोलते हैं, ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है आपका बॉडी से बाहर, जिसमें टेस्टिस आपके होते हैं। ये जो स्कॉर्टम होता है ना, ये क्या होता है, जो गर्मियों का टाइम होता है ना, इसको क्या चाहिए, कूलिंग एनवायरनमेंट चाहिए, 35 डिग्री चाहिए इसको। गर्मी में क्या होता है, हमारे आसपास कई वातावरण का ना गर्म हो जाता है, जो हमारा टेम्परेचर वो इंक्रीज हो जाता है और उनको क्या चाहिए, वो कूलिंग एनवायरनमेंट चाहिए। तो क्या करेंगे, अपने आप को जैसे कहते हैं लूज कर लेंगे, क्या करेंगे, अपने स्कॉर्टम को लूज कर लेंगे। लेकिन जैसे ठंड आती है तो क्या करेंगे, अपने आप को इसी कोड लेंगे, कैसे, क्योंकि इनको क्या चाहिए, ठंडा एनवायरनमेंट चाहिए। लेकिन बाहर का तो और भी ज़्यादा -डिग्री में इतना हो जाता है ना ठंड के टाइम में, ये अपने आप क्या कर लेंगे, सिकोड़ लेंगे, ताकि बॉडी के टच में रहने, गर्माइश लेने की कोशिश करेंगे, बॉडी के टच में रहने की कोशिश करेंगे। जिस टाइम स्कॉर्टम क्या करते हैं, अपने आप को सिकोड़ लेते हैं, ठीक है। ये इसके मेन जो क्वेश्चन है आपके हमें पता होना चाहिए नॉर्मली। तो ये आगे आपको समझ में इतना। अब इस साइड सबसे ज़्यादा मोस्ट सेंसेशन जो पार्ट होता है वो आपका ये आगे वाला पार्ट है, जिसको हम पेनिस बोलते हैं, ठीक है। यहीं से आपका जो ये एक ही इसमें है, ये आपकी एक पाइप, जिसी से क्या होता है, आपका यूरिन एंड स्पर्म दोनों के दोनों पास होते हैं। अब पूछोगे आपकी स्पर्म एंड सीमन में फ़र्क क्या होता है। देखो स्पर्म वो होता है जो नॉर्मली यहाँ से बन रहा है और एपिडिमिस के अंदर स्टोर हो रहा है, इसको हम डायरेक्ट रिलीज कर देंगे। लेकिन स्पर्म उतना इफेक्टिव नहीं होता फर्टिलाइजेशन के लिए, उसके अंदर बहुत सी जो कहते हैं ना, बहुत सा फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर मिक्स होना चाहिए, जो करेगा आपका सीमन। सीमन में क्या होता है, यहाँ से जो सेमिनल वेसिकल्स हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड, ये भी अपना क्या करते हैं, उसमें योगदान देते हैं। जैसे इसके अंदर क्या होता है, आपका फ्रक्टोज होता है, आपका उसका जो नेचर होता है वो एल्कलीन होता है, ये ताकि उसको और भी ज़्यादा क्या कहते हैं इफेक्टिव बना सकें। वो सारी चीज़ें हमारे यहाँ से ही सीक्रेट करता है, वो मिलकर यहाँ से इनसे लेते हुए यहाँ से पास होता है, ठीक है। अब इससे आगे फटाफट हम देखते हैं, होप्स आपको स्टोरी समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट रहता है तो मुझे आप कमेंट करके, एजुकेशन से रिलेटेड अगर कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब इससे आगे हम जानते हैं पेनिस के बारे में। द रूट होता है जहाँ से जो पेनिस कनेक्ट होता है वो देखेगा। दिस इज द पार्ट ऑफ द पेनिस दैट अटैच्ड टू द वॉल ऑफ एब्डोमिन। एब्डोमिन होता है जो हमारा पेल्विक वाला रीजन होता है ना, जो पेट वाला होता है ना, उसको एब्डोमिन बोलते हैं। पेल्विक जो हमारा हिप वाला रीजन आ जाता है, तो जो एब्डोमिनल है ना उससे कनेक्ट होता है, आपको उसको रूट बोलते हैं। द बॉडी और शाफ्ट किसे बोलते हैं, ये शेप्ड लाइक या ट्यूब लाइक जैसे बोलते हैं, ऐसा स्ट्रक्चर सा होता है। तो बॉडी ऑफ द जो पेनिस का जो बॉडी होता है ना, वो जो 3 इंटरनल चैम्बर से बनी होती है आपकी, जो स्पेशल स्पंज लाइक आपका इरेक्ट टिश्यू को इरेक्ट करता है। अब देखो बहुत बार क्या होता है, जो हमारा जो पेनिस होता है वो बिल्कुल लूज होता है, वो इतना एक्टिव नहीं होता। लेकिन जिस टाइम ये एक्टिव होता है ड्यूरिंग सेक्स, आप लगाओ, जिस टाइम ये एक्टिव होता है तो इसके अंदर ऐसा क्या फ्लूइड स्ट्रक्चर होता है, जिस टाइम ये इतना ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, उसके अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं। ब्लड वेसल्स क्या होता है, देखो इसके अंदर लिख रखा है सारा का सारा कि एज द पेनिस फिल विद ब्लड, वो पूरा ब्लड से फिल हो जाता है, इसी वजह से वो बिकम रिजिड एंड इरेक्ट हो जाता है। किस वजह से, मैंने बताया ना, पेनिट्रेशन ड्यूरिंग सेक्स, ठीक है। आए इतना समझ में आपको। इससे आगे जो ग्लैंड्स है, ग्लैंड्स क्या होता है, इज अ कॉन शेप्ड होती है, जो आगे से आपके कॉन शेप्ड होते हैं, एंड ऑफ द पेनिस, जो एंड होता है यहाँ से कॉन शेप्ड जो होती है। द ग्लैंड्स विच इज ऑल्सो कॉल्ड द हेड ऑफ द पेनिस, हेड ऑफ द पेनिस बोला जाता है। इस कवर्ड विद अ लूज लेयर से कवर्ड होती है स्किन, इसकी लूज टाइप की स्किन हो, जिसे हम फोर स्क्रीन भी बोलते हैं। द स्किन इज समटाइम रिमूव बाय द प्रोसीजर, जिस टाइम इसको स्क्रीन को रिमूव करना होता है, इस प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं, सर्क्यूमिन सीजन इसे बोला जाता है, ठीक है। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी आगे आएगा, तो सिर्फ मैंने आपको स्टोरी समझा था कि समझ में आ जाए एक्चुअल में इसका वर्क क्या होता है और किस किस तरीके से ये हमारे शरीर के बाहर क्यों होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब इस तरीके स्कोर्टम के बारे में पढ़ते हैं। स्कोर्टम मैंने आपको बताया क्या होता है, आपका स्कोर्टम लूज पाउच लाइक ऑर्गेनिक स्किन होती है, जो क्या करेगी, हैंग्स बिहाइंड द पेनिस, पेनिस के बिहाइंड जो यानी लटकी हुई होती है उसे हैंग करती है। इट होल्ड द टेस्टिकल्स, ये क्या करते हैं, दो जो टेस्टिकल्स होते हैं, जो एग लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको क्या करते हैं, दोनों को हैंग करके रखती है, ठीक है। इससे एज वेल एज प्रोवाइड क्या करते हैं, क्लाइमेट कंट्रोल, जो मैंने आपको बताया ना स्टोरी में वही है सारा, क्या करते हैं, क्लाइमेट से हमें कंट्रोल करके रखती है सिस्टम को। देखिएगा
फॉर नॉर्मल जो स्पर्म डेवलपमेंट होता है टेस्टीज का, वो अपने आप को टेम्परेचर उन्हें थोड़ा सा स्लाइटली कूलर चाहिए बॉडी टेम्परेचर से अलग, ठीक है। स्पेशल जो मसल्स होती हैं इस बॉल्स की स्कोटम की, वो अलाउ करती हैं इसको कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स कर सकते हैं। वो उन्हें बताना कब करेगी, इसको कॉन्ट्रैक्ट सर्दियों में करेगी, और इसको क्या करते हैं जब इसको रिलैक्स कब करेगी, गर्मियों में करेगी। वही सारा लिख रखा है कि टेस्टिकल क्लोजर टू द बॉडी फॉर द वार्म एंड प्रोटेक्शन फॉर द एंड अवे फ्रॉम द बॉडी टू कूल ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। जितना मैंने आपको स्टोरी समझाई वही सारा इसके अंदर लिख रखा है, जो कि मैंने आपको पहले समझा दिया। अब इस आगे टेस्टिकल्स क्या होते हैं, अगर एक को बोलेंगे तो उसे टेस्टिस बोलेंगे। देखो बहुतों में नॉर्मली तो 2 ही होते हैं, किसी किसी में एक हो जाता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस एक वाले में दिक्कत क्या होएगी, उसमें क्या होगा, स्पर्म तो बनेगा लेकिन वो फर्टिलाइजेशन के लिए सफिशिएंट नहीं होगा, ठीक है, जिसे हम नपुंसक बोलते हैं। वो इसी वजह से होता है क्योंकि नॉर्मल जो स्पर्म है ना फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के लिए 7 ml तो हमें चाहिए ही चाहिए, जो कि 2 अगर टेस्टिस होंगी वही ये जो है ये परफॉर्म कर पाती हैं। 1 टेस्टिस वो क्या करेंगे, वो सारा प्रोसेस तो कर लेंगे, ठीक है, सारा का सारा, लेकिन फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब इस आगे टेस्टिकल्स के बारे में जानते हैं, देखिएगा। अब इस आगे है द टेस्टीज आर ओवल ऑर्गन होते हैं, द साइज ऑफ वेरी लार्ज होता है इनका, लाइन द स्कोटम के अंदर होते हैं। आपके स्ट्रक्चर कम करते हैं, स्पर्मेटिक कॉर्ड भी बोला जाता है। मोस्ट ऑफ मैन, इसमें लिख रखी है सारी चीज़ें, मोस्ट मैन में कहते हैं 2 टेस्टिस होते हैं। द टेस्टिस रिस्पॉन्सिबल होते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करती हैं, जिसे हम प्राइमरी मेल सेक्स हार्मोन बोलते हैं, एंड द प्रोड्यूसिंग स्पर्म को प्रोड्यूस करती हैं। विद इन द टेस्टिस आर कोल्ड मासेज ऑफ ट्यूब्स, लाइक इसके अंदर स्ट्रक्चर होता है जिसे हम सेमिनिफेरस टेब्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेमिनिफेरस एंड टिब्यूल्स बोलते हैं। दीज टिब्यूल्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं ये स्पर्म सेल्स को बनाने के लिए। इस प्रोसेस को हम स्पर्मेटोजेनेसिस बोला जाता है। अगर आपसे पूछ सकता है ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जो स्पर्म सेल को क्या करते हैं, बनाते हैं। अब इससे आगे एपिडिमिस मैंने आपको बताया था, जहाँ पे क्या करते हैं हम इसको स्टोर कर सकते हैं, वो है आपका द एपिडिमिस इज ए लॉन्ग एंड कोयल ट्यूब होती हैं, रेस्ट ऑन द बैक साइड, टेस्टिकल्स के बैक साइड होती हैं। ये कैरी करती हैं, स्टोर करती हैं स्पर्म को, एंड क्रिएटेड इन द टेस्टिस के अंदर उसको बनाती हैं। इट ऑल्सो द जॉब ऑफ द एपिडिमिस टू ब्रिंग स्पर्म को मैच्योर करने का काम करते हैं। पता नहीं क्या करते हैं, स्पर्म को मैच्योर करती हैं। द स्पर्म दैट इमर्ज फ्रॉम द टेस्टिस एंड इमेच्योर जो होता है ना, उसको मैच्योर करके फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के लिए क्या करती है, उसको हेल्पफुल बनाती हैं। और क्या करती है, ड्यूरिंग सेक्स एंड अराउजल कॉन्ट्रैक्शन फ्रॉम द स्पर्म इनटू द वासा डिफरेंस, यानी कि क्या करेगी, जिस टाइम हम ड्यूरिंग सेक्स करते हैं उस टाइम क्या करेगी, वासा डिफरेंस से उस स्पर्म को पास करने की कोशिश करेगी, ठीक है, यानी करती है कोशिश, तो क्या करेगी, करती है वो, ठीक है। अब इंटरनल मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में जानते हैं। 2 होते हैं यहाँ पे, एक नेसेसरी होता है, एक एसेसरी। नेसेसरी तो होता है जरूरी है, उसके बिना तो काम ही नहीं चल सकता, वो नेसेसरी। और इसके रेस्ट ऑफ देम जो बच जाता है उसे हम एसेसरी कहते हैं, ठीक है। अब इससे मैंने आपको बताया था वासा डिफरेंस, जो एक नली सी होती है वो आपके ब्लैडर से पीछे से होते हैं कनेक्ट होते हैं, वही आपके वासा डिफरेंस, ठीक है, दिखा दूंगी फिर भी मैं आपको आगे। ये एक लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब होते हैं जो ट्रैवल करती है एपिडिमिस के पेल्विक कैविटी से एंड जस्ट बिहाइंड ऑफ द ब्लैडर। द वासा डिफरेंस ट्रांसपोर्ट करता है जो मैच्योर स्पर्म होता है उसको यूरेथ्रा को। देखो कंफ्यूज मत हो भाई, बहुत आसान है। देखो यही तो है आपकी वासा डिफरेंस जो मैंने आपको बताया। देखो ये वाले क्या आपके टेस्टिस हैं, ये मैंने एपिडिमिस का वो काम बताया जो स्टोर करता है आपका, ठीक है, ड्यूरिंग सेक्स करता है, इसको आगे पास आउट करता है। ये है आपकी वासा डिफरेंस जो कि कहाँ जा रही है, आपके ब्लैडर से पीछे होते हुए। देखो वही तो मैंने इंग्लिश में लिख रखा जो मैंने स्टोरी बता दी, बस इतना ही तो फर्क है। ये ब्लैडर से ऐसे पीछे होते हुए यहाँ से कनेक्ट है। आगे हम इनके बारे में पढ़ेंगे, तो पहले ही देख लो। सेमिनल वेसिकल क्या होते हैं, इसे वासा डिफरेंस से कनेक्ट होते हैं, ये सीक्रेट करते हैं, वो मैं आगे बताऊंगी। प्रोस्टेट ग्लैंड होते हैं, फिर यहीं से ये पास होते हैं, ये यूरेथ्रा और पेनिस से थ्रू पास होते हैं, ठीक है। फटाफट से हम इंग्लिश में पढ़ लेते हैं इसको, इसमें कुछ आपको एक्स्ट्रा नॉलेज मिलेगी। देखो वासा डिफरेंस मैंने आपको बता दिया क्या होती है, आपकी ब्लैडर से पीछे से पास आउट होती हैं। द वासा डिफरेंस ट्रांसपोर्ट करते हैं मैच्योर स्पर्म को यूरेथ्रा प्रिपेयर करके उसको, ठीक है। अब इससे ज़्यादा इजेक्युलेटरी डक्ट क्या होते हैं, ये डक्ट होते हैं परफॉर्म करते हैं फ्यूजन ऑफ द वासा डिफरेंस एंड सेमिनल वेसिकल्स को। काम होता है इसका जो डक्ट है ना, एम्प्टी इनटू यूरेथ्रा, यानी कंप्लीट उसको फिल आउट करके कहाँ ये एम्प्टी खाली कहाँ होंगे, यूरेथ्रा से खाली होंगे। यूरेथ्रा क्या काम होता है, यूरेथ्रा इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो यूरिन, यहीं से आपको यूरिन पास होता है, यूरेथ्रा से यहीं से आपका स्पर्म पास होता है, ठीक है। ब्लैडर के आउटसाइड से, ब्लैडर की जो आउटसाइड की बॉडी है वहाँ से ही कनेक्ट होता है। इन मेल्स के अंदर इन द एडिशनल फंक्शन ये काम करता है, जैसे सीमन का प्रोसेस करना है, ठीक है। इरेक्ट ड्यूरिंग जो पेनिस से जो क्या करता है स्पर्म को इरेक्ट करता है आपका ड्यूरिंग सेक्स, एंड दैट फ्लो ऑफ यूरिन, उस टाइम यूरिन को ब्लॉक कर देगा, ये काम करता है। जिस टाइम यूरिन पास आउट करना है उस स्पर्म को ब्लॉक कर देगा, जिस टाइम स्पर्म पास आउट करना तो यूरिन को ब्लॉक कर देगा, ठीक है। ये सारा काम होता है। इससे आगे है सेमिनल वेसिकल जो मैं बता रही थी ना, ये क्या क्या चीज़ें ये सीक्रेट करते हैं वो देखेगा सबसे मेरा। जो सेमिनल वेसिकल्स होते हैं सैक लाइक पाउच होते हैं जो अटैच होते हैं आपके वासा डिफरेंस बेस ऑफ ब्लैडर से, और इसमें अंदर क्या क्या होता है, ये यही तो है जो स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, लाइक शुगर रिच फ्लूइड जिसे हम फ्रक्टोज बोलते हैं, ये सीक्रेट करेंगे स्पर्म के अंदर मिला देंगे। ये स्पर्म को क्या करता है, सोर्स ऑफ एनर्जी, यही तो तभी तो इनको कितनी लंबी दूर इनको ट्रैवल करनी पड़ती है, ठीक है। तभी तो ये क्या करेंगे, फैलोपियन ट्यूब के अंदर जाके ओवरी से मिलेंगे, जो एग रिलीज करते हैं उस एग से मिलेंगे, कितनी लंबी इनको दूरी तय करनी पड़ती है, तो उनको एनर्जी भी चाहिए ना, एनर्जी चाहिए तो क्या करेगी सेमिनल वेसिकल बोली टेंशन हाल है मेरे पास इतनी सारी एनर्जी, मैं तेरे को फ्रक्टोज दूंगी
स्पर्म को। मैं तेरे को फ्रक्टोज दूंगी, तो क्या करना, फ्रक्टोज जाके स्पर्म से मिल जाना। तेरे को बहुत ज़्यादा लंबी दूरी तेरे को तय करनी है, तो तू मेरा फ्रक्टोज ले जा और तेरे उस स्पर्म से मैं मिला दूंगी, तो कोई ना, तू वहाँ तक लंबी दूरी तय कर लेना। ऐसे इनके बीच में बातचीत हुई थी, ठीक है। समझाने का तरीका मैं आपको समझा रही हूँ बस, ठीक है। फ्लूइड ऑफ द सेमिकल वेसिकल, ये क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लूइड, ये हम आगे देखेंगे, ठीक है। अब इससे आगे प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करती है, ये भी कुछ ना कुछ देती होगी भाई स्पर्म को। देखो क्या देती है, द प्रोस्टेट ग्लैंड की वालनट साइज होते हैं, ठीक है। वालनट कितना साइज होता है इसका, ये कहाँ लोकेटेड होते हैं, यूरिनरी जो ब्लैडर होता है ना, इन फ्रंट ऑफ रेक्टम के, वहाँ पे ये होती है। प्रोस्टेट ग्लैंड कंट्रीब्यूट करती है एडिशन फ्लूइड को इजैकुलेट करने के लिए। देखो प्रोस्टेट फ्लूइड ऑल्सो हैव टू नरिश ऑफ द स्पर्म, ये क्या करता है, स्पर्म को नरिश करने का काम करता है। जो यूरेथ्रा होता है विच कैरीज टू द इजैकुलेट टू बी एक्सपेल्ड ड्यूरिंग ऑर्गेनिज्म, जैसे रन थ्रू ऑफ द सेंटर ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड, यानी कहने का मतलब क्या करेगा, उसको नरिश करने का काम करता है। इससे आगे जैसे हम काउपर ग्लैंड भी कहते हैं, काउपर ग्लैंड बोलते हैं या बल्बोयूरेथ्रा ग्लैंड बोलते हैं, ये इससे हम काउपर भी बोलते हैं। ये पीस साइज का, मटर के दाने का जितना साइज होता है, ठीक है। ये क्या काम करेगा, फटाफट से मैं आपको मेन काम बताती हूँ मैं आपको। ये ही तो है जो आपको क्या करेगा, उसको एल्कलीन, जो उसका नेचर है ना, वो एल्कलीन बनाने का काम करेगा। अब देखो एक बात बताती हूँ, वो तो ऐसे कहते हैं कि किसी के साथ जबरदस्ती वगैरह होती है आपका, ठीक है, जैसे हम दुष्कर्म वगैरह बोलते हैं, तो वो जो डॉक्टर हैं वो कैसे पता लगाते हैं किसी के साथ भाई ये हुआ है, तो कैसे पता लगाएंगे, जो उनकी वजाइना होती है ना, वहाँ से वो टेस्ट करेंगे। क्या टेस्ट करेंगे, ये देखेंगे कि जो वजाइना का नेचर वैसे एसिडिक होता है, ठीक है, एसिडिक नेचर होता है इसका। ये देखेंगे कि वहाँ का जो नेचर है, वजाइना का नेचर क्या चेंज हो रखा है। अगर उसका नेचर एल्कलीन मिलता है, एल्कलीन कब मिलता है, जब वहाँ पे स्पर्म होता है, अगर उसका एल्कलीन मिलता है, इसका मतलब कि जो इसने ये बात कही यानी कि सच है। तो ये चीज़ ऐसे पता लगाने के लिए करता है। तो ये हेल्प कौन करता है, कि काउपर ग्लैंड ही है जो एल्कलीन नेचर बनाते हैं आपके स्पर्म का। इतना आया ना समझ में, तो ऐसे ही पता चलता है, ठीक है। एसिडिटी, जो वजाइना की एसिडिटी होती है, उसको रिमूव करके क्या करते हैं, उसको एल्कलीन नेचर बना देते हैं। लेकिन ये कब तक, 72 आवर्स तक। कब तक मेरी पेंसिल कहाँ है, 72 आवर तक ही हम ऐसा चेक कर सकते हैं, बाद में न्यूट्रलाइज हो जाता है। अब इससे आगे फाइनली हाउ बेबी बोर्न देखिएगा, इफ़ सीमन इज इजैकुलेट और इनटू फीमेल वजाइना, अगर जो सीमन किस का बना हुआ है, उसके अंदर स्पर्म है आपका, प्लस आपको उसके अंदर फ्रक्टोज है, उसको नरिशमेंट किया जाता है, ठीक है। उसका एल्कलीन जो नेचर होता है, ये सारा का सारा जब मिलता है स्पर्म के साथ, इसे ही सीमन कहा जाता है। अब देखो इसके अंदर जो सीमन है, जैसे ही फीमेल वजाइना के अंदर जाता है, ये मिलियंस ऑफ स्पर्म होते हैं। नॉर्मली प्रोसेस के लिए में 7 ml तो एक का होना ही होना चाहिए, ठीक है। मिलियन ऑफ स्पर्म होता है जो स्विम अप तैरते हो जाते हैं। इसका स्ट्रक्चर बताऊं कैसा, आपने देखा भी होगा, आगे से इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, पीछे एक धागे से ऐसा होता है, तभी तो ये ट्रैवल करके, यानी कि ये क्या कहते हैं इसको पुश, सॉरी मैंने क्या बना दिया, ये ऐसे करके होता है, यही तो जो लहराता नहीं, यही तो इसको पुशअप करता है आगे की तरफ जाने के लिए। इनमें से कोई एक ही है जो एग से जाके मिलता है, ठीक है। इससे आगे वजाइना के अंदर मिलियन ऑफ स्पर्म स्विम अप करते हुए जाते हैं वजाइना से, थ्रू सर्विक्स से होते हैं। सर्विक्स के अंदर मैंने बताया था ना आपको, सर्विक्स के अंदर क्या आपका फ्लूइड जो म्यूकस टाइप का एक स्ट्रक्चर होता है ना, वहाँ से पास होते हैं यूट्रस के अंदर से जाते हुए आपका एग से फैलोपियन ट्यूब। ये कब समझ में आएगा, जब आपने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा होगा, जो मैंने इतने अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया, तभी आएगा समझ में सर्विक्स क्या है, फैलोपियन ट्यूब क्या है आपका, ठीक है। आपको उसको जरूर देख लेना, फिर भी मैं आपको मोटा मोटा बता देती हूँ, ठीक है। इस तरीके से आपका कैसे बनाऊँ, ऐसे देखो यहाँ पे आप कितना ही बता देती हूँ मैं, यहाँ पे इसे करके ये ओवरी आपके, देखो ये आपका क्या है, यूट्रस है, तो क्या करेगा, यहाँ पे लगा लो कि ये आपकी वजाइना है, यहाँ से स्पर्म होते होते यहाँ यूट्रस से होते हुए, दूसरा कलर लेती हूँ, ऐसे नहीं समझ में, देखो पिंक कलर ले लो, यहाँ से वजाइना से होते हुए, यूट्रस से होते हुए यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब के अंदर जाएगा। यहाँ से क्या करेगी, ओवरी क्या करेगी, अपने एग रिलीज कर देगी फैलोपियन ट्यूब के अंदर। यहाँ क्या करेंगे, स्पर्म और एग दोनों के दोनों मिलेंगे, फिर यहाँ दोनों मिलते मिलते तैरते 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 कहाँ जाएंगे, यूट्रस के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। यहीं पर क्या होता है, आपका जो बेबी है वो होल्ड किया जाता है, ठीक है। तो ये थी आपकी प्रोसेस, ये कंप्लीट आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में समझ में आ जाएगी। दिस फर्टिलाइज जो एग होता है, यही तो है वो जाइगोट बनता है। टोटल क्रोमोसोम कितने होते हैं, 46, जिसके अंदर 23 मेल के होते हैं, 23 फीमेल के होते हैं, ठीक है। यही अंडर जाइगोट डिवाइड अगेन एंड अगेन डिवाइड होकर फीमेल यूट्रस के अंदर ये आ जाता है, और यहीं पर आकर आपका एम्ब्रियो बनता है, एक फिटस बनता है, तभी क्या होता है, आपका बेबी बोर्न होता है। ये कंप्लीट मैंने आपको क्या किया है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाई। इससे पहले मैंने आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाया था। साइंस की सीरीज कंप्लीट स्टार्ट हो चुकी है, जिसके अंदर मैंने आपको सेल पढ़ाया भी। आने वाला टॉपिक आपका एसिड बेस साल्ट रहेगा, जो मैं आपको पढ़ाऊंगी, और इसी चैनल पर ही आपको कंप्लीट करंट अफेयर का अब जनवरी के पार्ट 1 एंड पार्ट 2 आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और इससे पहले मैं आपको स्टैटिक जीके की बहुत सारे क्वेश्चन वीडियो में करवा चुकी हूँ, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स साथ शेयर कीजिएगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। फर्स्टली आप GS बाय विनीता मैम को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ आप TC कैंपस जो चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पे बहुत अच्छे जो टीचर्स हैं वो आपको फ्री क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। इन दोनों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्रेंड्स साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट के जरूर बताना, आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।